दुख की नदी बह रही है। पूरा संसार दुख की नदी है। झोपड़ी से महल तक चैन नहीं है। शिक्षित से शिक्षित, चपरासी से कमिश्नर, और भी ऊंचा पद जितना मान लो, सब जगह बेचैनी है। दुख की धारा संसार में बह रही। ये विशाल देव की वाणी। भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा, नवनियम, 4 उनके ग्रंथ रत्न है। चारों का ये मूल समुच्चय, मूल मात्र ये है। और इस पर अलग अलग टीकाएं हैं। श्री प्रेम साहिब की टीकाएं पहले से हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैंने भी कर दी जो यहाँ मिलती हैं। पूरा ग्रंथ अमृत है। उसी में से एक पद यह है, जगत दुख सरिता धार बही। संसार दुख की नदी है और दुख की धारा बह रही है। दुख तो बहुत है, थोड़ा गिनाया जाएगा, कितना गिनाया जाए। पर मन रक्षण परत हमेशा तन के कष्ट सही। दूसरे के मन की रक्षा करना सब समय पड़ता है। पत्नी के मन की रक्षा न करो, बिगड़ जाएगी बात। और पत्नी पति के मन को न संभाले तो वही दशा होगी। और आजकल तो और गर्माहट है, क्योंकि लोग शिक्षित ज़्यादा हो रहे हैं और पैसा बढ़ रहा है। और शिक्षा और पैसा ये दोनों खराब कर रहे हैं दिमाग को। जबकि इसका उपयोग सही होना चाहिए। शिक्षा का फल होना चाहिए, विनम्र होकर के उसके द्वारा समाज की सेवा की जाए। धन का मतलब होना चाहिए दूसरे की सेवा हो। पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। लोक मंगल का काम हो, दूसरे जीव की सेवा हो, तब धन की सार्थकता है, ज्ञान की सार्थकता है, हर चीज की सार्थकता है। पर मन रक्षण परत हमेशा। दूसरे के मन की रक्षा करने का कष्ट सबको सहना है। एक सज्जन मुझे मिले, ग्रेजुएट और लेखक, और अच्छे स्तर के लेखक। भारत के एक कोने की बात है। उन्होंने कहा, महाराज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। बहुत दिनों के बाद वो दोनों मिले तो उनकी पत्नी से मैंने कहा, इनसे तुम्हारा कैसे निपटता है? तो कही, क्या कहूँ साहब, इनको छोड़ दो तो दूसरी जगह भी वही झंझट रहेगी, इसलिए इन्हीं को निभा रही हूँ। न वे उनसे संतुष्ट हैं, न वे उनसे संतुष्ट है। ये रोग, मन का चक्कर। साथियों के मन की रक्षा न करो तो बात बिगड़ जाएगी। मन का बोलो, मन का बरतो, जिसे कष्ट न पाई, इसी में आए। तजोग जग बैर प्रेम दुखदाई। जगत से बैर छोड़ दो और प्रेम भी महादुखदाई है। सहज प्रेम तो हितकर है। जो प्रगाढ़ मोह कर लिया जाता है उस प्रेम को साहब कहते हैं। उसके मन के अनुसार काम करो तब निभेगा, नहीं तो निभेगा नहीं। आजकल तो मैं युवकों और युवतियों दोनों से कहता हूँ, शादी करना है तो बहुत सावधान। गर्माहट दोनों तरफ बढ़ गई है। अंतर्जातीय शादी और तलाक, ये दोनों बढ़ रहे हैं। सब मोह कर लिया जाता है, उस प्रेम को साहब कहते हैं। उसके मन के अनुसार काम करो तब निभेगा, नहीं तो निभेगा नहीं। आजकल तो मैं युवकों और युवतियों दोनों से कहता हूँ, शादी करना है तो बहुत सावधान। गर्माहट दोनों तरफ बढ़ गई है। अंतर्जातीय शादी
और तलाक, ये दोनों बढ़ रहे हैं। सब जगह अंतर्जातीय शादी में तलाक नहीं होता है, अच्छा संबंध भी होता है। इसी इलाहाबाद में एक ब्राह्मण की लड़की एक सामान्य लड़के से मोहब्बत हो गई इसी विश्वविद्यालय में। लड़का वाला मिला, मैंने कहा क्लेश हो सकता है, कहीं साहब मान नहीं रहे हैं। अंत में शादी हुई, दोनों अच्छे पढ़े लिखे, दोनों दूर भारत के एक कोने बड़े शहर में चले गए, कमाते खाते हैं, आपस में ठीक है, गलत नहीं। कई जगह अंतर्जातीय शादी है लेकिन वो निपटा रहे हैं। कई जगह टूटता है, अपनी जाति में भी टूटता है। आजकल तो अहंकार इतना बढ़ गया है, हम कम नहीं हैं। तुम डॉक्टर हो, मैं नहीं डॉक्टर हूं। एक डॉक्टरनी ने कहा अपने पति से, तुम डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं क्यों सहूं? डॉक्टर होना एक चिकित्सा का धंधा है। पति पत्नी का संबंध मधुर व्यवहार है। हम डॉक्टर हैं, तुम डॉक्टर हो, इस रोग में जलोगे, लेकिन को समझावे किसको? सब तो जल रहे हैं अहंकार में। पर मन रक्षण परत हमेशा, हमेशा दूसरे के मन की रक्षा करना पड़ता है। इस संसार में कोई भी साथी हो, उसके मन के अनुसार न करोगे तो सांप की तरह फनफना करके खड़ा हो जाएगा। बड़ा प्रेमी, बड़ा समर्पित, लेकिन मन के विरुद्ध करके देख लो, तब पता लगेगा। पर मन रक्षण परत हमेशा, तन के कष्ट सही। शरीर के कष्ट आ जाते हैं, जुकाम, बुखार, चोट लग जाना, और जब बड़े बड़े रोग आते हैं तो प्राण संकट हो जाता है। प्राण संकट तो सब समय है, कभी भी प्राण निकल जाए। लेकिन कैंसर हो गया और ज़्यादा जोर से हार्ट की बीमारी बढ़ गई, शुगर ज़्यादा हो गया, ये सबसे और व्यथित हो जाता है आदमी। ये सब न हो तो भी शरीर तो दुखता ही रहता है हर क्षण। सब जीवन से भय जहाँ निस्दिन ये कहीं एक दही, सब जीवों से रात दिन भय रहता है। राजा को प्रजा से भय, प्रजा को राजा से भय, बड़े बड़े अफसर को माथा से भय है। बड़ा अफसर अपने क्लर्क से कहता है, देखो ये काम तो कर देने लायक है, इसमें कर दो। हुजूर इसमें ये जो बात है कुछ लगा देगा। अफसर रजिस्टर पटक देगा, ठीक है भाई। अगर वो ज़्यादा आर्डर दे तो मातहत ही फंसा देगा अफसर को। चपरासी से बड़े बड़े अफसर डरते हैं कि हमारी बुराई बड़े अफसर से न कह दे। राजा हर समय सशंकित, महाभारत में तो राजनीति भी खूब आई है, जगह जगह आई है। और शांति पर्व में 3 खंड है, राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म। इसमें मैं वही पढ़ रहा हूँ, शोध रहा हूँ। राजधर्म, राजा को अपने पुत्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और सबके लिए सीआईडी लगा देना चाहिए। अपने पुत्र पर, मंत्री पर, सब पर गुप्तचर लगा दे, हरदम भयभीत। विश्वसनीय पर, अविश्वासी पर विश्वास न करे। जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास न करे, और जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर भी ज़्यादा विश्वास न करे। कितना भय है। भारद्वाज कंक तो महाक्रूर राजनेता है और उसका जहाँ भाषण है बड़ा विचित्र। मैंने उसकी मीमांसा में अंत में लिखा कि ये क्रूर राजनीति है, सही राजनीति भी नहीं है।
और सामान्य को तो चाहिए सबसे प्रेम करना और किसी से मोह न करना। अविश्वास न करने की बात साधक के लिए नहीं है, मोह न करना। मोह नहीं करेंगे बस फंसेंगे नहीं, मोह करेंगे तो फंसेंगे। सब जीवन से भय जहां निस्दिन, रात दिन सब जीवों से भय है। मच्छर से भय है, एक अदना जीव मच्छर से भयभीत होकर के आप मच्छरदान लगाते हैं और दवाई लगाते हैं। बाघ सिंह का भय जंगल में, जंगली क्षेत्र में, दुश्मन से भय, मित्र से भय, बदल न जाए। हर समय जीव भयभीत है। सब जीवन से भय जहां निस्दिन, एक ही एक दही, एक को एक जलाते रहते हैं, दिमाग खराब करते रहते हैं। तन रक्षा हित चैन न जीवहि, पर दिन भार बही। शरीर रक्षा के लिए मनुष्य को चैन नहीं है और रात दिन भार वहन करता है। चैन होना चाहिए। मेहनत करो, गुजर बसर होगा। दिमाग खराब न करो। ये विश्वास करो, बहुत धन पाप है, ज्यादा धन पाप है। ज्यादा धन के लिए ज्यादा फौरेबबाजी करोगे। ये स्वामी लोग भी जिनके अरबों खरबों इकट्ठा हो जाता है कुछ वर्षों में, ये सही रास्ते से आता है? बहुत गलत रास्ते से आता है। बड़ी चालबाजियां, बड़ी तिकड़मबाजियां होती हैं। समाज में धोखाधड़ी का काम किया जाता है। ज्यादा पैसा इकट्ठा होना पाप इकट्ठा होना है। स्वस्थ विचार से काम हो। मैं प्रशंसा सुनता हूं टाटा की, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब बिल्कुल ईमानदारी से, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलता है उनका। भारत के अन्य पूंजीपति उसकी तुलना में बहुत अधूरे हैं। ये उसके विशेषज्ञों ने मुझे कहा। प्रेम प्रकाश ने तो बहुत पहले कहा था। अभी जब कलकत्ता में था तो लोग बताए, नागपुर में था तब लोग बताए। टाटा की प्रशंसा है। पैसा ज़्यादा बटोर करके नरक करोगे अपना, इसलिए विवेक से काम करो। गुजर बसर सबका होगा, होता है। कोई चिंतित न हो, मेहनत करो। जहाँ रहो, जिस श्रेणी में हो, जो आपका कर्तव्य है उसके अनुसार श्रम करो, गुजर बसर होगा। दूसरे की नकलबाजी न करो। दूसरे जैसा मकान, दूसरे जैसी दुकान, दूसरे जैसी गाड़ी, दूसरे जैसे सब सुविधाएं, इसकी नकल न करो। अपने जैसा बहुत है। जिसके लिए आप आकर्षित हैं वह दूसरे से आकर्षित है, वह भी दरिद्र है। सारा संसार दरिद्र है। दरिद्रो सत संतुष्ट कृपणो योजितेन्द्रिय गुणे सुशक्त धीरीशो गुण संगो विपर्जय। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। कृपण कौन है? जो जितेंद्री नहीं है। ईश्वर कौन है? जो विषयों पर विजयी है। गुणे सुशक्त धीर ईशो, गुणों पर, विषयों पर। विषय को गुण कहते, पदार्थ कहते, तन्मात्रा कहते हैं, विषय कहते हैं। गुणे सुशक्त धीर ईशो, विषयों पर जो अधिकार रखता है, जीत लेता है विषयों को, वह ईश्वर है। गुण शक्तो विपर्जय है। जो गुण शक्त है, विषय लीन है, वो उल्टा है, गुलाम है। दरिद्रता पैसे से नहीं जाती है। दरिद्रता विवेक और संतोष से जाती है। और ये पक्का विश्वास रखो, गुजर होगा। आपके बच्चों का भी होगा, सबका होगा। मेहनत करते रहो। आलसी का भी गुजर हो जाता है, लेकिन वो वंदनीय नहीं है। अपनी अपनी श्रेणी में परिश्रमी रहो।
चरम के परस हेतु नर नारी एक को एक चाहिए। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित है। गृहस्थ के लिए केवल संतान के लिए इसका संबंध होना चाहिए, बाकी निरर्थक है, अनर्थक है। ये बात समझना, पालन करना मेहनत है, लेकिन बात तो बताना चाहिए, कहना चाहिए। पुराने साहित्य में कहा गया, आत्मा वही जायते पुत्र। आत्मा वही निश्चय जायते पुत्र, पुत्र रूप में आ गया। पुत्र पैदा हो गया तो मानव में खुद आ गया, अब पत्नी माँ हो गई। बहुत कड़ा नियम है। पूर्वजों ने कहने में कम नहीं किया है और करने वाले भी रहे। पुत्र आ गया, अब ब्रह्मचारी बनो। पुत्र हो पुत्री हो, न कोई पैदा हो, संयमी बन जाओ। जीवन भर उसी में अपने को डुबाओ ना। जानवरों में देखो, कम जानवर हैं जो लंपट हैं, बाकी सभी जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। सांड गायों में घूमता रहेगा, चरता रहेगा, शांत रहेगा। जो गाय गर्भ चाहेगी गर्भधारण, उसको गर्भधारण करा देगा। जितना खुला वहाँ है, उतना खुला पुरुष और स्त्री घूमे एक साथ और कोई प्रतिबंध न हो, दुर्दशा हो जाएगी। प्रकृति ने उन्हें बांध दिया है, मनुष्य को प्रकृति ने खोल दिया। खुला न होता तो कल्याण का काम न कर पाता। जानवर कल्याण का काम नहीं कर सकते क्योंकि वे प्रकृति से बंधे हैं, प्रकृति से संयमित हैं और प्रकृति से उनका विवेक भी बंधा है। मनुष्य को प्रकृति ने छुट्टी कर दी है, खुला, इसीलिए वो विवेक का काम कर सकता है। नीति से देखा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संयोग है, बाकी नहीं। इतना कोई न कर पावे, न चल पावे तो समय बीत गया, बाल पकने लगे, अब तो संयम करना चाहिए। ऋषियों ने 50 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थ की आर्डर दिया था। 50 वर्ष के हो गए, वानप्रस्थी हो जाओ, बच्चों को काम दे दो, अपना करें करावें, साधना करो। काम वासना में पड़ करके इंसान जलता है और जलाता है। इस पर जितना जिससे संभव हो संयम करें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दैहिक आकर्षण के कारण ही एक युवक एक युवती में जीवन भर के लिए बंध जाता है और एक युवती एक युवक में जीवन भर के लिए बंध जाती है। और फिर युवक युवती कहाँ रहती हैं? फिर उम्र तो ढलती है और एक वासना के कारण वो जीवन भर के लिए बंध गया और फिर बंध ही नहीं गया, उसकी पूरी झंझट सिर पर आ गई। बाल बच्चे होना न होना, हो करके खराब होना, अच्छा ही होना तो मन के प्रतिकूल होना, ये सब द्वंद आ गया। इतना सच होते हुए भी सब अविवाहित होकर के सही सही नहीं रह सकते हैं। अमेरिका इत्यादि के समाजशास्त्री ये बकबकाते हैं कि विवाह प्रथा बंद करो, लेकिन वो गलत है। भारतवर्ष में भी इसे सोचने वाले हैं, विवाह प्रथा बंद करो, विवाह की जरूरत नहीं है। कोई जमाना था मात्र सत्ताक वंश था। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनकी माताओं के नाम है, पिताओं के नहीं। मात्र सत्ताक वंश था।
लड़की की शादी नहीं होती थी, जहाँ चाहती थी गर्भधारण कर लेती थी। बच्चा पैदा हुआ, माँ से जुड़ा रहता था, पिता से कोई मतलब नहीं। कितने बच्चे जानते भी नहीं थे हमारा पिता कौन है। इसलिए परिवार माता से जुड़ा रहता था। इसको मातृ सत्ताक वंश कहते हैं। आगे चल करके परिवर्तन आया। उद्दालक बैठे थे, उद्दालक की पत्नी को एक ब्राह्मण लेके भगा। उसका पुत्र श्वेतकेत ने कहा, पिताजी ये क्या हो रहा है, माता को उड़ाए ले जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने कहा, बेटा स्त्रियां सबकी। श्वेतकेत ने झंडा उठाया, विवाह प्रथा मजबूत किया। ये बात आती है। पूरी दुनिया में कभी मातृ सत्ताक वंश था। शिक्षा बढ़ी, संस्कार बढ़े, विवाह प्रथा बढ़ी और विवाह की बड़ी जरूरत है। ब्रह्मचारी बन के तो रह नहीं पाएंगे, असंयम करेंगे, अपना भ्रष्ट होंगे, समाज भ्रष्ट करेंगे। इसलिए विवाह जरूरत है। विवाह का अर्थ है विवाह विशिष्टम बहनम। विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से एक दूसरे को निभाना। पत्नी पति को, पति पत्नी को ठीक ढंग से निभाए, ये विवाह का अर्थ है। विषय वासना में डूबे रहना विवाह का अर्थ नहीं है। जोश है, अंग मिलन की चेष्टा है। नौजवान को अंग मिलन की चेष्टा है। जो उसको समझ करके विवेक से अंतर्मुख कर लिया, अंतर साधना में उस शक्ति को नियोजित कर दिया, ऊर्ध्वरेता हो गया, आत्मकल्याण कर लिया, आत्म शांति में है, ऐसे युवक और युवती धन्य है। बाकी लोग ऐसे नहीं चल पाएंगे। इसलिए जब उम्र हो, काम धाम करने लगे, कमाने लगे, तब विवाह कर लें और विवाह करके एक दूसरे को प्रेम से निभाएं। वासना में ज्यादा न डूबें, व्यवहार मधुर रखें। और देख लिए, अंग मिलन की चेष्टा होती थी, उसका परिणाम यही है। एक बार, दो बार, 10 बार तो ख्याल में आना चाहिए। उत्तेजना, छीड़ता, मलिनता, पश्चाताप, क्या फायदा है? अपने को निचोड़ निचोड़ करके क्या फायदा है? विवेक करे, अपने को संभाले, संयम से रहे। गृहस्थ युवक भी अगर अधिक संयम से नहीं रहेगा, थोड़े दिन में पस्त हो जाएगा, वो कोई अपना धंधा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए संयम जरूरी है। राजा के लिए तो बारंबार ये कहा गया है, जुआ, शराब, स्त्री, मदिरा, जुआ, शराब, स्त्री और शिकार, ये तीनों में फंसा राजा तो डूबेगा। जुआ नहीं खेले, शराब से बचे, स्त्री प्रसंग में ज्यादा न डूबे राजा। इन सब से परहेज की बात बताई। बारंबार कहा गया, राजा इंद्रजित हो। इंद्रजित राजा ही ठीक राज कर सकता है। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि विषय वासना में डूबा रहे, दाल भात की तरह उसको माने रहे। संयम करो। आकर्षण हो रहा था इसलिए विवाह कर लिए, अच्छा किए। अब देख लिए तो संभालो। पुत्री पुत्र में कलह विघ्नलक मात पिता जलही। पुत्री पुत्र में कलह, भाई भाई में कलह। इसको देख करके माता पिता पीड़ित रहते हैं। परिवार में कलह देख करके घर के मालिक दुखी रहते हैं। समझ स्वभाव रहत प्रतिकूल है, जलत न चैन कहीं। समझ और स्वभाव सबके प्रतिकूल है। पति पत्नी की समझ अलग,
स्वभाव अलग, पिता पुत्र, भाई भाई, हर जगह गुरु शिष्य का स्वभाव अलग रहता है। समझ और सिद्धांत एक है, लेकिन सिद्धांत एक है लेकिन समझ में फर्क है। हर जगह विभिन्नता है। इसमें एकता स्थापित करने के लिए सहनशीलता की जरूरत है। और आदमी जितना अहंकारी होगा सहनशील नहीं होगा, जलेगा और जलाएगा। इस विषमता भरे संसार में सिर झुका के नहीं चलोगे तो केवल दुख भोगना है। कई भाई होते हैं, एक मालिक होता है। मालिक भी ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, एक दृष्टि वाले, एक पैसा भी अपने लिए अलग नहीं करते हैं, सबका बराबर। लेकिन ऐसे तो अधिक होते चतुर चालाक, अपने बच्चे के लिए भतीजे का हक मारते हैं और कुछ दिन के बाद उनको पीड़ा होती है, हमने ऐसा क्यों किया। जब उनको लगता है लड़का कहे में नहीं है या अहंकारी है, मैंने इसके लिए क्यों ऐसा किया, तब दुख होता है। अपने लिए, अपनों के लिए कभी भी पाप न करो। घर में जो धन है कभी भी अधिक उसमें जमाओ मत अपने लिए। सबका समझो आप ट्रस्टी हो, सबका हक है और बराबर सबका हक बांटो। इससे आप सुखी रहोगे, संतुष्ट रहोगे, गुजर बसर सबका होगा। आपके बच्चे के लिए ज़्यादा पैसा होगा, उससे उसका कल्याण नहीं होगा, नरक होगा, उन्मादी होगा, खराब होगा। सही हो, गलत न हो। समझ स्वभाव रहत प्रतिकूल ही, ये अटल नियम है। राम कई से सुन के आए, सुबह बुलाए गए तो राम समझ गए गड़बड़ है, सुबह एकदम बुलाया जा रहा हूं। दशरथ तो इतने कहे हाँ राम, और बोल नहीं पाए। राम ने कहा कि मुझसे कौन गलती हुई, पिताजी बोल नहीं रहे। कई ने कहा तुमसे गलती नहीं हुई है, अगर तुम बात को उड़ा ना दो तो मैं कहूं। ये बहुत चुभने वाली बात थी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कह रहा हूं। राम ने कहा मां, आपके कहने से तो मैं जान दे सकता हूं, क्यों आप अविश्वास कर रहे हैं। भरत का राज्य हुआ है, तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास हुआ है। कौशल्या के पास आए राम। कौशल्या तो सजा करके रखी थी राजशाही गद्दी, उन्होंने हाथ से छू लिया। कहा माता जी, इस पर बैठने का अधिकारी मैं नहीं हूं, मेरा वनवास हुआ है 14 वर्ष का, भाई भरत को राज्य मिला है। कौशल्या मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन्होंने उठाया, संभाला, वो विलाप करने लगी। इधर में लक्ष्मण सुने आ गए अपने महल से, वो उत्तेजित थे कि भैया आप गद्दी पे बैठो, मैं देखता हूं कौन मेरे सामने आता है। पिताजी अस्त्रीण मेहरचरा हैं, उनको जेल में डाल दिया जाए या मार दिया जाए, और आप बैठिए गद्दी पर, देखता हूं अयोध्या में कौन मेरे सामने आता है। कौशल्या ने राम से कहा तुमने लक्ष्मण की बात सुनी। राम ने कहा मेरा ऐसा साहस नहीं है। रामायण का दिल अयोध्या कांड है। गोस्वामी जी भी इसमें बहुत चमत्कार नहीं गढ़ पाए हैं। राम ने कहा ऐसा मेरा साहस नहीं है। ये उत्तर अत्यंत विनम्रता और सरलता का है। लक्ष्मण को डांटे नहीं, तुम कैसा बकते हो, कुछ नहीं कहे, ऐसा मेरा साहस नहीं। लक्ष्मण का स्वभाव गर्म है,
राम नरमी से बरतते हैं, लेकिन दोनों साथ साथ रहते हैं, संभालते हैं। समझ स्वभाव रहत प्रतिकूल है, अधिकतम पति पत्नी में कलह 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 कलह। गृहस्थी धर्म के अनुसार प्रेम का कलह आनंददायक माना गया है। प्रेम से कलह, पत्नी ने डांट दिया तुम ऐसे हो, और गुस्सा में आ गई, पति को उसमें आनंद आता है। पत्नी ने गुस्सा कर दिया, पत्नी को आनंद आता है। ये प्रेम का कलह श्रृंगार रस में अच्छा माना गया है, लेकिन ये नहीं रहता है। ज्यादातर तो कलह रहता है, ऐंठन। समझ स्वभाव रहत प्रतिकूल है, जलत न चैन कहीं, चित्त जलता रहता है साथियों से, कहीं चैन नहीं। भूत भविष्य वर्तमान कल्पना मन संकल्प रही, ये तो साहब ने बताया, लेकिन इसकी दवाई नम्र बनो, सहो, अगले को सहो। पत्नी का सहो, देवियां पति का सह। विवाह क्यों किए? न करते, संयम से रहते, ब्रह्मचर्य से रहते, साधना से रहते। पत्नी न सहना पड़ता, पति का न सहना पड़ता। और जब किए हो तब सहो, बिना सहे छुट्टी नहीं है। जितना नहीं सहोगे उतना सहोगे, जितना असहनशील बनोगे उतना रोओगे, और जितना सहनशील बनोगे सुखी रहोगे। और जब सहते सहते ऐसी दशा आ जाएगी कि लगे न कि मैं सहता हूं, तब मुक्त हो जाओगे। कोई कितना भी कटुक है, अपने को लगेगा ही नहीं कोई मुझे कटुका रहा है, अपना स्वभाव बरत रहा है। बोला हवा में उड़ गई, बात खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक महिला से मैंने कहा मेरे पति बहुत कटु कहते हैं, तो मैंने कहा कि तुम हाथ जोड़ करके कह दो कि पति देव थोड़ा और कहो। जब वो ठंडे हो जाए तो हाथ जोड़ करके कह दो थोड़ा और कहो, और गाली दो, उनकी गाली मर जाएगी। ऐसी हिम्मत अपनाओ। वो तो एक बात कहे, तुम दो बात कही। हम तुमसे कम नहीं हैं, तुम चलोगे डांट डांट तो मैं चलूंगी पात पात। चलो फिर रात दिन, पति हो या पत्नी हो या कोई भी हो, शिष्य ही हो, कट कह दे, सह लेना चाहिए। वो भी इंसान है, आगे आगे सह लो। बहुत पुरानी घटना है, मोहम्मद नगर में था, पंचग्रंथी की टीका लिख रहा था। बाहर कुटिया है, ऊपर तल पर मैं था। नीचे एक साधु ने गरमाया, दूसरे साधु पर थोड़ा थोड़ा हल्का सा गरमाया, ऐसे झिड़क दिया बात में। मैं ऊपर से देख रहा था। ये सन 73 की बात होगी, 74-73। मैंने ऊपर से बुला लिया, उसका सिर पकड़ा। मैंने कहा बेटा तुम्हारे सिर में कोई ठंडा तेल लगाऊं। वो शर्मा गया, पानी पानी हो गया, आ गया, थोड़ा झिड़क दिया। कहने में केवल झिड़का और कुछ हाथ नहीं पकड़ा, हल्की सी बात, लेकिन झिड़कना ही गलत था। खूब सहनशील बनो, बिना मरे अमृत न पाओगे समझ लो, तब जानिया जब जीवत मुआ। ये साहब की एक छोटी पंक्ति है, आधी पंक्ति। जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। मरना क्या है? अहंकार शून्य हो जाना। गरियाओ भैया, खूब गरियाओ, जितना बन सके गरिया लो, देखो अमृत हो जाओगे। इसका प्रयोग करो जीवन में।
अभी मेरा एक शिष्य गृहस्थ सुबह मुझसे गया, कहा कि साहब मैं तो कृतकृत हूँ, और पिता से कहा कि अभी काम न हो तो मुझे यहीं रहने दो, यहाँ से आने का मन नहीं हो रहा है। और कुछ संदेश पाया था तो पत्नी को डांटने वाला था, मेरी आज्ञा के बिना तुम ऐसे कैसे की। लेकिन सुबह का आपका प्रवचन सुना तो मन शीतल हो गया, तो मैंने उसको प्रेम से फोन किया, बात किया। वो भी सुखी है, मैं भी सुखी हूँ। और आपका सूत्र न मिलता तो मैं आज उसको कट कहता। बिना आज्ञा के वो काम कर लिया बस, कोई खराब काम तो नहीं किया। मुझे अहंकार था कि बिना आज्ञा कैसे, लेकिन जब आपकी बातें सुनी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभाव से दुखी कोई होगा, स्वभाव से सब दुखी है। आज के जमाने में तो गर्म भोजन मजदूर भी खाते हैं। आज से 60 वर्ष पूर्व गांव में संपन्न लोगों यहां भी दोनों टाइम गर्म भोजन नहीं बनता था। सब समय शाम को गर्म भोजन बन जाए, दोपहर को सत्तू, मटर के समय में मटर, आलू, गंजी। आज मजदूरों यहां भी गर्म भोजन चल रहा है। अभाव घटा है लेकिन स्वभाव बढ़ा है। स्वभाव पर कंट्रोल किए बिना जलना है रात दिन और कुछ नहीं। और दूसरे को न देखो फलाने फलाने, मैं हूं। आपसे मैंने एक दिन कहा था नहीं, ये पूरा संसार पागल खाना है और हम सब पागल हैं। देखो ये सभागार, आप और हम सब पागल हैं, उसमें मैं बड़ा पागल हूं। सब पागल हैं। अपने अपने पागलपन को देखो और पागलपन को मिटाओ। ये समझ में आ जाए, झगड़ा होगा, दूसरा करे झगड़ा, मैं नहीं करूँगा। दूसरा गाली दे, मैं नहीं दूंगा। अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई न ठीक हो जाने, बड़ा वीर है, न ठीक हो, मैं ठीक रहूं। तो जो समझ स्वभाव प्रतिकूल है उसकी दवाई यही है कि प्रेम से जियो, सहो, मधुर बर्ताव करो, कोमल रहो। भूत भविष्य वर्तमान कल्पना मन संकल्प रही। मन में भूत की बीती हुई बातों को लेकर के मन नरक कर रहा है। अमुक ने ये कहा था, अमुक ने ऐसा किया था, क्या कहूँ, मैं सावधान रहता तो वो घाटा न होता। अरे जो हो गया मर गया, उसको सोचना छोड़ दो। लाश में न जियो, मुर्दे में न जियो। भूत मरा है और भविष्य स्वप्न है, वो है नहीं। वर्तमान में जियो। लेकिन आदमी भूत भविष्य वर्तमान कल्पना मन संकल्प रही। भूत की स्मृति में और भविष्य की कल्पना में जीव जलता है। भूत भविष्य को काट दो, वर्तमान में सुख से जियो। एक रस रहन देत नहीं जीवें, ख्वाहिश अमित गही। अनेक ख्वाहिशें जीव के चित्त को जलाती रहती हैं, इसलिए उसे शांत नहीं रहने देता। थोड़ा भोजन चाहिए, समझ लो, कम खाओ, गम खाओ, इसमें सब वेद शास्त्र है। कम खाओ पेट ठीक रहे, गम खाओ मन ठीक रहे। सदैव कम खाओ। इंद्रिय द्वंद करत नित सन्मुख, गड़गड़ खींचत ही। इंद्रियां विषय लंपट है, वे खींचती है विषयों की तरफ और तमाम कल्पना गढ़ गढ़ करके नरक करती है। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, तीसरा और नहीं। साहब कहते दुनिया में जड़ और चेतन दो वस्तु है, तीसरा और नहीं। चेतन आप हैं और जड़ मिट्टी पानी आग हवा इत्यादि है।
और उन्हीं से बने समस्त कार्य पदार्थ हैं। विपरीत धर्म नहीं निकट बसे तो भूल से खेद अहि। दोनों के धर्म विपरीत हैं। आत्मा चैतन्य है और जड़ अचेत है, दोनों के स्वभाव अलग हैं। भूल से खेद है। जड़ नहीं कहे न माने झगड़े जीव अगर अचल ही। जड़ न तो झगड़ा करता है न मानता है और जीव अचल है। ये भवन है, इसमें कहीं थोड़ा सा 4 अंगुल टूट जाए लेकिन इस भवन को कोई कष्ट नहीं होगा। अगर मैं कष्ट मानूं मुझे होगा क्योंकि मैं चेतन हूं, लेकिन ये समझूं मैं अगर्ज हूं, संसार से निष्प्रेय हूं, संसार के भान से रहित हूं, संसार का भान ही मेरे में नहीं है, मुझे भी दुख नहीं होना चाहिए। टूट गया उसको बनवा लिया जाए, बिगड़ गया उसको बनवा लिया जाए जो संभव। दुख होने की क्या जरूरत है। जीव अगर्ज है, अचल है और जड़ अचेतन है। प्रयोजन किसका है? जड़ को कोई प्रयोजन नहीं है और चेतन अपने स्वरूप को समझ ले तो उसे कोई प्रयोजन नहीं है। शरीर है, उसमें जो प्रयोजन है विवेक से काम करो, प्रयोजन हल होता रहेगा। दुखी होने से कोई लाभ नहीं होगा। सुख दुख पृथक स्वरूप नहीं, कोई जीवन जलन मही। सुख और दुख का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं है। सुख नाम की चीज आप कहीं से खरीद के नहीं ला सकते हैं और दुख नाम की चीज भी आप नहीं ला सकते हैं। मन के प्रतिकूल होना दुख है, मन के अनुकूल होना सुख है। और मन जहां मान ले अनुकूल प्रतिकूल, वैरी में वो सुंदर है, शीलवान है, सदाचारी है, लेकिन आपने वैरी मान लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। वो एक कुरूप है, कुआचरण का है, लेकिन उससे मुंह कर लिया तो अच्छा लगेगा। एक भ्रष्ट आदमी है, उसमें आप मोहब्बत करते हैं वो अच्छा लगेगा। एक सदाचारी है, उससे द्वेष करते हैं तो बुरा लगेगा। ये मन का लीला है। अपने मन को ठीक करना है। सुख दुख का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं है। हाँ, आप शरीर में चोट लग गई, दुख हो गया, देहधारी हैं, भूख प्यास लगी, दुख हो गया, और ये समाधान हो जाता है। जो भवसागर में भटकाने वाला दुख है वो राग द्वेष का है, चिंता का है। राग द्वेष और चिंता निवृत्त हो गए, शरीर में रोग व्याधि है, ठीक है, दवाई पानी करेंगे, संयम करेंगे, रोग सह लेंगे। कितने कल्याण स्वरूप महात्माओं को कैंसर हुआ है। रामकृष्ण परमहंस अच्छे वैरागवान संत थे, कैंसर हुआ। रमण महर्षि जो 15 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ दिए थे, अच्छी विरक्त संत थे, कैंसर हुआ। हम मानते हैं कि ये सब किसी जन्म का अपना पाप कर्म है, लेकिन इस जीवन में उनके कल्याण में कोई बाधा नहीं। शारीरिक कष्ट भी आता है लेकिन उससे भवबंधन नहीं बनता है। मानसिक कष्ट, चिंता, उद्वेग, काम, लोभ, क्रोध, द्वेष, ये जीव को जलाने वाले हैं। जीवन जलन मही। सुख दुख कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। सुख के पीछे पागल होकर के आज तक हम जले, ये सुख हमें जला रहा है। हानि लाभ बहुत थोड़ा मानत, प्रेम अप्रेम सही। और भटका हुआ जीव हानि मानता है, लाभ मानता है, बहुत मानता है, थोड़ा मानता है, प्रेम मानता है, प्रेम मानता है। इनसे प्रेम है, इसने इनसे प्रेम नहीं है, मान मान करके जल रहा। स्वर्ग की कल्पना की गई, स्वर्ग में सब सुख सुख है,
वो हमारी अपूर्ण कामनाओं की भड़ास है। यहाँ कामनाएं पूरी नहीं होते ही इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता, बुढ़ापा आ जाता है, भोग पर्याप्त नहीं रहते हैं। तो स्वर्ग की कल्पना की गई, वहां जवान ही जवान रहेंगे। भारतीय स्वर्ग में लाखों वर्ष रहना है और भारत के बाहर के स्वर्ग तो सदा उसी में रहना है, और वहां जवान जवान रहेंगे और निरंतर काम भोग में लगे रहें तो भी एड्स की बीमारी नहीं होगी। ये वेद में लिखा है। एड्स शब्द नहीं है, लक्षण सब है। ये मैंने लिखा है यथास्थान, वेद क्या कहते मैं। तो स्वर्ग की कल्पना कि स्वर्ग में सब सुविधा और निरंतर भोग भोगते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका खंडन पीछे के ग्रंथों में किया गया। याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता वेदवादरता पार्थनानदस्तीतवादिना कामात्मान स्वर्ग पराजरम कलम फरप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापि चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मान यावान अर्थोत्पाने सर्वतः संपलतो दुखे तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस भी जानता। ये स्वाहा स्वाहा करने वाले स्वर्ग की कल्पना में लटके लोग विवेकहीन है। वेदों में तृण कर्म कांड का विधान है। अय अर्जुन, इनसे ऊपर उठ जा। जो आत्मज्ञान रूपी जलाशय पा गया, ये वेदों के कर्म कांड से क्या मतलब है? ये कहा गया। मुंडक उपनिषद में तीव्र खंडन किया गया, आत्मज्ञान की तरफ लौटाया गया। ये जगह जगह कहा गया। मुसलमानों में स्वर्ग ही अंतिम है, लेकिन वहां भी सूफी संत आत्मा की तरफ लौटे, परमात्मा की तरफ लौटे। ये हकीकत मालूम है हमें, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब साहब ने कहा, गालिब साहब बड़े कवि हुए हैं उर्दू के। जन्नत की सत्यता मैं जानता हूं, लेकिन दिल को बहलाने के लिए अच्छा है, मतलब झूठ है। उन्होंने भी कहा। महाभारत में तो एक मंत्र आया, इसकी मीमांसा में मैंने लिखा है, मोक्ष धर्म पर्व में है। पहले स्वर्ग का वर्णन है और फिर स्वरूप स्थित का, और अंतिम में एक श्लोक कहा गया, आत्म केवलताम प्राप्तस्तत्र गत्ता न सोचति ईदृशम परमं स्थानम निर्यास्ते च तादृशा। आत्म केवलताम प्राप्तस्तत्र गत्वा न सोचति, जिसको आत्म कैवल्य प्राप्त हो गया, केवल आत्मा में स्थित, आत्मलीन, न सोचत, वो चिंता से मुक्त हो जाता है, परमानंद में हो जाता है। ईदृशम परम स्थानम, यही परम स्थान है। निर्यास्ते चा तादृशा, तादृशा जो पहले स्वर्ग का वर्णन है, निर्यास्ते वो नरक है। इतना निर्भय हो करके वैदिक परंपरा के साहित्य में महाभारत में कहा गया है। मैंने मीमांसा में लिखा भी कि इतना निर्भय हो करके यहाँ कहा गया है कि जो स्वर्ग का वर्णन ऊपर हम कर आए हैं वो तो नरक है। स्वर्ग का वर्णन क्या है? स्त्री पुरुष जवान जवान है, वो भोग करें। नरक है और क्या है? थूक, पेशाब, पसीना, गंदगी, यही तो सब है। और क्या है उसमें? तो विचारक विचार किए हैं, स्वर्ग एक मन की भड़ास, स्वर्ग कहीं कुछ नहीं। विवेकियों ने, स्वामी शंकराचार्य ने शांति को स्वर्ग कहा है, कबीर साहब ने शांति को स्वर्ग कहा है। होए बेहिस्त जो चित न डुलावे,
ये रामायणी में आता है शुरुआते में। जो अपने चित्त को चंचल न करे, बेहिस्त उसका हो गया, स्वर्ग हो गया। विवेकवानों का स्वर्ग आत्म शांति है। जगत दुख सरिता धार बही, जगत दुख की नदी है, सब जीव दुखी है। इसलिए अंतिम में ये ध्यान दो, साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाए, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माए। यहां साधु का अर्थ वेशधारी से मतलब नहीं। साहेब मानो मात्र को साधु मानते हैं। साधु सज्जन समझदार ऐसा चाहिए दुखे दुखावे ना आए, न दुखे न दुखावे। थोड़े में सारी साधना की बात गुम्फित है। किसी की बात से दुखे ना, कोई कट कहे दुर्व्यवहार करे उससे दुखित न हो, और दूसरे को दुख देने वाली बात न कहे, मन में ईर्ष्या भी न आवे। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाए, पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा में। बगीचा में रहे लेकिन पत्ते और फूल को छेड़े ना। संसार में रहे, किसी को डिस्टर्ब न करे। दुखे दुखावे नाए, इतने में सब शास्त्र है। हम कच्चे थोड़े में भन भनाते पीड़ित, और फिर दूसरे को दुखाने के चक्कर में पड़ते हैं। साधना में अपना कसो इतना। एक सज्जन ने मुझसे कहा अभी कि साहब यहाँ आता हूँ तो बिल्कुल सब ठीक हो जाता है, स्वर्ग में हो। घर जाता हूँ फिर झंझट वही दिमाग में आ जाती। मन कहता है यहाँ कुछ रहूं लेकिन रह नहीं पाता हूँ। मैंने कहा भैया घर में रह के अपने कसो, देखना सुनना सोचना पर संयम करो, खूब कस के अध्ययन करो ज्ञान वैराग भक्त प्रसंग को। अपने मन में खूब कसो ज्ञान भक्ति वैराग। आत्मानात्मा का चिंतन करो, अनात्मा से विरक्ति भाव, आत्मा में स्थित भाव ध्यान करो। कसो अपने को, वहीं रहते रहते उन्नति होने लगेगी। मेरे पास तो रह नहीं पाओगे, सब मेरे पास कहाँ रहेंगे। जहाँ हैं वहाँ करें। कलकत्ता में जब पहली बार 63-64 में गया था तो एक पूंजीपति आए, अहंकारी। कहीं महाराज मैं तो ये नहीं मानता हूँ, हम गृहस्थी में हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो सत्संग करें। मैंने कहा छोड़ दीजिए गृहस्थी, आ जाइए। कि महाराज ये संभव नहीं है। तो हम कहे गृहस्थी छोड़ नहीं सकते हो, गृहस्थी में रह के कुछ करना नहीं चाहते हो, तब क्या करोगे। लेकिन वो अहंकारी थे, और अहंकार में जल जल के वो मरे हैं। पूंजीपत थे, जल जल के मरे हैं। अरे गलत करते हो तुमसे गलत होता है, उसी में कुछ अच्छा करना शुरू करो तो गलत कटेगा। रास्ता निकालो। एक लागे कोई मुक्त थोड़े हो जाता है, घबराओ ना। जो आज पूर्ण कल्याण स्वरूप हैं वही भी कभी मलिन थे पूरे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने को उठाया। इसी में तो उत्तारवाद है। जीव अपने विकारों को छोड़ते छोड़ते ऊपर उठ गया। बुद्ध और महावीर साधारण जीव थे, वह अपने विकारों को काटते काटते ऊपर उठ गए। तो यह है उत्तारवाद, उत्तार ऊपर उठना। और फिर उन दोनों ने भूल की, उनको भगवान कहा, मूर्ति बना डाली, महिमा बढ़ा डाली। तब तक ब्राह्मणों में न मूर्ति थी और न किसी भगवान की कल्पना थी। आत्मज्ञान सदाचार ये सब था। लेकिन उनकी देखा देखी इन्होंने अवतारवाद की कल्पना कर डाली, जो असंभव है कि एक सुप्रीम पावर
अपने गुणों को घटा करके देहधारी हो गया रामकृष्ण के रूप में। ये निरी कल्पना है। राम और कृष्ण अपने जमाने में कभी नहीं जानते थे कि मैं अवतार हूं, पीछे से लोगों ने गढ़ा है। उत्तारवाद वैज्ञानिक है। बुद्ध महावीर साधारण जीव थे और अपने विकारों को छोड़ते छोड़ते मुक्त हो गए। ये बढ़िया बात है। गलती वही हुई, उनको भगवान कहा गया और फिर मूर्ति बनी, तो बस वही ढोंग पोंग आ गया। कबीर ने सबका खंडन किया, लेकिन कबीर पंथ में भी ऐसी शाखाएं हैं जो उनको भगवान बनाने के चक्कर में पड़ी है। और वही सब प्रपंच, घर जोड़ने की माया, धन बढ़े और जन बढ़े, इसके लिए 2 नंबर का धंधा है धार्मिक लोग करने लगते हैं। एक वकील, व्यापारी और राजनेता बदनाम है कि ये झूठ बोलते हैं, और धार्मिक लोग अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित हैं। हमारे गुरु 400 वर्ष के हैं, इसमें हमारी प्रशंसा होगी कि वाह आपके गुरु पहुंचे हुए हैं। गुंडा जिला में था, एक नए गांव में गया था, मेरा कार्यक्रम था। एक ने कहा महाराज आप 150 वर्ष के हैं, आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया। मैंने कहा कौन कहा है? कहे मैं सुना हूं। मैंने कहा बिल्कुल गलत है। उस समय शायद 72 चल रहा था। मैंने कहा बिल्कुल गलत है। तो झूठ बोलने में आनंद आता है धार्मिकों को। वेश्या अपनी उम्र कम बताती है, महात्मा अपनी उम्र ज्यादा बताते हैं। दो नंबर का धंधा धार्मिक लोग ज्यादा करते हैं और बहुत अहितकर है। धार्मिक लोग स्वस्थ विचार दे समाज को, समाज में जल्दी परिवर्तन आए। यहाँ पर जो प्रसंग है, जगत दुख सरिता धार बही। जगत दुख की नदी है और सब जीव दुखी है। उस दुख से छूटने का तरीका यही है, दुखे दुखावे ना है। जितना दुखावे निर्विकार भाव से सह लो और किसी को तकलीफ देने की न सोचो। सदैव मीठा व्यवहार करो, यही उपाय है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरामराम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरामराम अखंडम अनूपम।